हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बेटा फोर्स पे। हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था, यूनिट तक पढ़ लिए थे कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। यहाँ तक हम लोग बातें कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे कि फोर्स के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी फोर्स जो है क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे बेटा। अब हम लोग ये जानेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो पहला ये है कि फोर्स के द्वारा जो है, मान लीजिए फोर्स जो है, फोर्स लगाकर यानी किसी बॉडी को पुल या पुश करके उसका हम लोग पोजीशन चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पोजीशन में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मोशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी वेलोसिटी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। यानी कि मोशन में, मूवमेंट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मूवमेंट में चेंज कर सकते हैं। और क्या क्या चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन। उसके बाद हम लोग डायमेंशन में भी चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन। अब डायमेंशन मतलब किसी वस्तु को जो है, ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उसको मोड़ तोड़ के जो है उसकी शेप को बिगाड़ सकते हैं। तो फोर्स के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों की फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो फोर्स जो होते हैं बेटा दो टाइप्स के होते हैं, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ये दो होते हैं। ठीक, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस कब होगा, साफ और सुनहरे अक्षरों में मैं बोलूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स अगर बोले, नेट फोर्स अगर जो है जीरो हो तो ये होगा बैलेंस। अगर नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर कार्य करने वाला नेट फोर्स जीरो नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि ये अनबैलेंस फोर्स है। ठीक, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस पर रख दिया, अभी इस पे जो है एक मिनट, हाँ, अब जो है इस पे नेट फोर्स जो है, सारे फोर्सेस क्या है, इसको बैलेंस किए हुए हैं। इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस क्या है, जो है बैलेंस है। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, इसलिए ये बैलेंस फोर्स होगा। ठीक, अनबैलेंस फोर्स जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे कार्य करने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो ना हो। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ छोड़ दूँ तो क्या होगा, नीचे जाकर गिरेगा। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको खींच रही है। ठीक, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। बैलेंस फोर्स को और बोला जा सकता है, किस तरह बोला जा सकता है कि बैलेंस फोर्स क्या है कि इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर फोर्स लगा दिए जाए तो बैलेंस रहेगा। इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगा दिए जाए, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगा दिया जाए तो बैलेंस होगा। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। पता चले मैं इधर से 5 न्यूटन का लगा रहा हूँ, कोई और इधर से 5 न्यूटन का लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है ना, वो मेरे तरफ मैं उसके तरफ। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तभी सेम टाइप, सेम मैग्नीट्यूड का हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जाके बैलेंस फोर्स होगा। लेकिन अब यही चीज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, यानी कि अलग अलग मैग्नीट्यूड के हों, यानी कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड के डिफरेंट डायरेक्शन में भी लग सकता है, सेम डायरेक्शन में भी लग सकता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, तब जाके क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स के नियम का। ठीक है, न्यूटन्स लॉ के बारे में बात करेंगे। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, जिनमें से हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन ने बताया, एक्चुअली में ये गैलीलियो ने पहले बताया था, फिर न्यूटन ने भी इसको मॉडिफाई किया। ठीक है, तो ओवरऑल ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ क्या कि बताया गया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, मूव कर रही है, यानी कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट विल मूव, यानी कि ये मूव ही करती रहेगी। ठीक, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट विल बी रिमेन इन रेस्ट पोजीशन अनटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी कि जब तक कि इस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ऑन कर रही है, मूविंग पोजीशन में है, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए।
ठीक है। जैसे ये पेन है, मार्कर है, इसको मैं अगर कहने का मतलब ये था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग रहा हो, इसको अगर मैं फेंक देता तो ये मार्कर हमेशा चलता ही जाता, चलता ही जाता, चलता ही जाता। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, जैसे ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये पेन सीधे न जाके, चलते न रहने जाकर क्या करता है, नीचे गिर जाता है ग्रेविटी के कारण। और साथ ही साथ एयर ड्रैग भी लग रहा है, तो एयर ड्रैग के कारण भी ये रुक जाएगा। ठीक, नीचे अगर नीचे कहीं गया तो नीचे भी चलने में असमर्थ। मान लो किसी बॉल को मैं हम चला दें तो चलते ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो लगी रही है, साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा, एयर ड्रैग भी लग रहा, तो इतने सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, इस वजह से ये जो है नहीं हो पाता है। लेकिन अगर सारे फोर्सेस हटा दिए जाए तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चला दिया जाए तो चलता ही रहेगा। ठीक, इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसको गैलीलियोस लॉ भी बोलते हैं, और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया का लॉ भी है। ठीक, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है चल रहा है बस में, जो है जैसे कि बस से उतरना होता है तो आदमी क्या होता है, अपने आप को थोड़ा आगे तक ले जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसी के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चलना ही चाहती है। लेकिन गिरने का अगर आदमी जो है बस के साथ थोड़ी दूर आगे तक न दौड़े तो वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगा, घायल हो जाएगा। ठीक, तो उस आदमी को भी बस से जब उतरता है तो उसे थोड़ी दूर तक आगे जाना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे लाइफ में। ठीक, कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करती है। ठीक, इसी तरह हम लोग आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों कि इनर्शिया क्या होता है और इसका मास से क्या संबंध है। मास से क्या संबंध है, इनर्शिया क्या होता है और इसका मास से क्या संबंध है। ठीक, तो इनर्शिया सबसे पहले समझिए, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वो प्रॉपर्टी है। इनर्शिया एक टाइप की क्या है, प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकती है, यानी कि अपोज करती है क्या, ऑब्जेक्ट को मूव करने से, अपोज टू मूव एनी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकती है, यानी कि ये नहीं चाहती है कि ऑब्जेक्ट चले। जैसे ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरी भी बॉडी, मैं अगर ऐसे बैठा हूँ तो मेरी बॉडी नहीं चाहती कि मैं मूव ऑन करूँ। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। ठीक, एंड मास क्या है, मास तो आप समझते ही हैं, मास जो है बॉडी का मास या किसी भी चीज़ का मास होता है। ठीक, तो ये मास यानी कि एक्चुअल में उसकी क्वांटिटी कितनी है बॉडी की, वो मास है। ठीक, तो मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इनर्शिया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। इनर्शिया ज़्यादा होगी यानी कि उसकी बॉडी मूव नहीं करना चाहेगी। जैसे मान लीजिए एक 80 किलो के आदमी को बैठा दिया जाए, ठीक है, बस में मान लीजिए एक बस है, उसमें 80 किलो के आदमी को बैठा दिया जाए और एक हमारे जैसे पतले 40 किलो के आदमी को बैठा दिया जाए, तो फिर क्या होगा। एक्चुअली में 40 किलो तो नहीं है, लेकिन उसके बियॉन्ड में मान लीजिए, ठीक है, एक 80 किलो का आदमी, एक 40 किलो का आदमी, ठीक, बस में बैठा दिया जाए, बस चल रही हो एकदम मस्त तरीके से, लेकिन अचानक कोई आ जाए, ब्रेक लगेगा। ब्रेक लगने के बाद क्या होगा, ब्रेक लगने के बाद जो 80 वाला है उसकी बॉडी तो बस थोड़ी सी ऐसे होगी, लेकिन जो 40 वाला है वो कहो ऐसे अपने सीट से उठ के अगले सीट पे चला जाए। ठीक, तो ये मास पे डिपेंड करता है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, यानी कि वो ऑब्जेक्ट वहीं रहना चाहेगी, अपने आप को अपना स्थिति परिवर्तन नहीं करना चाहती है। ठीक, ये बात हो गया इनर्शिया में। इनर्शिया के एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बस वाला एग्जाम्पल, बस में क्या है कि जब ब्रेक लगने पर बॉडी कहाँ आगे की हो जाती है, क्योंकि बॉडी यहीं रहना चाहती है, लेकिन आपने ब्रेक लगा दिया कि एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो यहाँ वाली बॉडी तो वहीं रहती है, लेकिन ये आगे वाला पार्ट झुक जाता है, कभी कभी सीट आगे वाली सीट में खोपड़ी लड़ जाता है। ठीक, तो ये है इनर्शिया। समझ में आ गया सभी को? आ गया होगा बेटा, बहुत आसान है। इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होती है, मास के प्रोपोर्शनल होती है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले दिन हम लोग कवर करेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ हम लोग कवर करेंगे। सभी लोग इतना जो है रिवाइज जरूर कर लेंगे, रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, बस यही जिंदगी है।